क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने आसपास के इलाके में असल में क्या चल रहा है? मैं बात कर रहा हूं काशीमीरा के हाटकेस इलाके की, जहां तथाकथित ब्लड 107 गैंग खुलेआम ड्रग्स का धंधा चला रहा है, दीवारों पर धमकियां और हथियार बना रहा है और पुलिस को उन्हें रोकने की चुनौती दे रहा है। अब यहां चीजें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती हैं। एक जिम्मेदार नौजवान लोकल ने असल में एक डीलर को 40 पैकेट ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसने सही काम किया, उसे सीधा काशीगांव पुलिस को सौंप दिया। लेकिन सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने बस पेडलर को छोड़ दिया। कोई मुश्किल सवाल नहीं, कोई गंभीर आरोप नहीं, बस चुपचाप रिहा कर दिया। लोग पूछना शुरू कर रहे हैं, क्यों? ये कैसे मुमकिन है? इस गैंग का लीडर सलमान कुरैशी पहले इस इलाके से बैन किया गया था, फिर भी वह वापस आ गया है, बिना डरे ड्रग्स बेच रहा है सबके सामने। तो सच में क्या हो रहा है? क्या ड्रग माफिया और कानून प्रवर्तन के बीच कोई सीक्रेट डील है, या ये बस सिस्टम का अपने लोगों को बचाने में फेल होने का एक और मामला है? अगर आपने हाटकेस के आसपास वो भित्ति चित्र की धमकियां देखी हैं, तो आप जानते हैं कि ये लोग डरते नहीं हैं। लेकिन क्या हमें एक कम्युनिटी के तौर पर डर में जीना चाहिए? ये कुछ मुश्किल सवालों और कुछ ईमानदार जवाबों का समय है। अगर आप अपने परिवार और अपने पड़ोस की सुरक्षा की परवाह करते हैं, तो आवाज उठाएं। डर को जीतने न दें। सच बाहर है और जवाबदेही की मांग करना हम पर निर्भर है। अलर्ट रहें, सेफ रहें और याद रखें, बदलाव तब शुरू होता है जब आम लोग खामोश रहने से इनकार करते हैं। पीएसच्या अंतर्गत या लोकांवर आपण कारवाई करतो, ते बेल घेतात आणि पुन्हा कारवाई करतात आणि म्हणून यांच्यावर मकोका लावता येईल का? तर आपण तो निर्णय आता घेतलेला आहे। आपल्या कायद्यामध्ये बदल करून आपण यांना संघटित गुन्हेगारीखाली मकोकाखाली अटक करता येईल या प्रकारचं अमेंडमेंट याच अधिवेशनात आणतो आहोत। या अधिवेशनामध्ये आपण ते अमेंडमेंट करून निश्चितपणे यांना त्या अंतर्गत आपण कारवाई करू। मेरा शहर बदल रहा है, शहर तरक्की कर रहा, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की ओर अग्रसर है। लेकिन मेरे पीछे कितनी आलीशान कॉलोनी है, लोधा ने बनाई है, लोधा कासा। काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं और इस तरफ दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा, ये देखिए कितने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, टावर्स हैं। लेकिन इस मेरे शहर बदलते में शहर की प्रगति तो जरूर हो रही है, लेकिन वहीं बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मेरे शहर बदल रहा है। शहर के साथ साथ युवा भी बदल रहा है और युवा जो है वो नशे की आगोश में चला जा रहा है और नशे की लत में बुरी तरह से उसके चंगुल में है। आज हम हाटकेस में मौजूद हैं और उस जगह मौजूद हैं जहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खुलेआम यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार होता है और वो भी लाइन लगाकर बिकता है। कई बार उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा, लेकिन उनके कानों में चूं नहीं रेंगती, ना ही उन्हें दिखाई देता है। टिकटॉक की पट्टी बांधे हुए हैं यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं तोगरबार। आपको दिखाते हैं दीवारों में किस तरह से लिखा हुआ है, स्मोक बीट्स एवरीडे। अब आप दर्शकों इसका अर्थ निकाल सकते हो। देखिए, टेक इट इजी, इसके बाद लिखा है ब्लड 107 गैंग। आखिर ये ब्लड गैंग कौन है? 107 कौन है? ऐसे लोग व्यापारी यहाँ पर जो गरज का व्यापार करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, युवा पीढ़ी को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, इस तरफ दिखाना चाहता हूँ, देखिए दीवारों में किस तरह से लिखा हुआ है। ये हमारे पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता है, कैसे दिखाई देगा? क्योंकि उनके नजरों में तो धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी हुई है। बड़े बड़े बंडल जो उनके पहुंच जाते हैं हफ्ता के हर महीने, तो किस तरह से उनको दिखाई देगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा था यहाँ का, तो इस जगह हमें आना पड़ा सत्यता की जांच करने। तो ये वही जगह है जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसको आपको। अब चलते हैं उस पीड़ित के पास, उस व्यक्ति के पास जिसने यहाँ पे नशे का जो व्यापार हो रहा था, और उस पैडलर को पकड़ा। उसके पास व्हाइट पाउडर की पुड़िया थी, तकरीबन 30-40 पुड़िया थी, और पकड़ के उसने काशीगांव पुलिस स्टेशन को सपुर्द किया। वहाँ पर कोई सुलभे करके हवलदार थे, उन्होंने उसका नाम और नंबर ले लिया। लेकिन बड़े हैरानी से कहना पड़ता है कि 2 घंटे के बाद वही जिस पैडलर को पकड़ा था उसके घर के नीचे था, शायद उसे मारने आया था या धमकी देने आया था। आइए जानते हैं उस नवयुवक से क्या कहना चाहेगा। दर्शकों, हम उसका चेहरा जरूर ब्लर कर रहे हैं ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। जी सर, ये मामला ऐसा है कि मैं वहाँ पे, मेरे छोटे भाई लोग रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पर,
तो वो बीएमसी का गटर है वहाँ पे हमारे एरिया में। तो गटर पर उन लोग रील बनाने गए थे। तो वहाँ पर ये ड्रग्स का धंधा होता है गरत का, जो कि कुछ 3-4 साल से चल रहा है। सलमान कुरैशी नाम का बंदा अपने आदमियों से वहाँ पे चलाता है और वो अभी यहाँ पर से तड़ी पा रहे एरिया से स्टे लेकर वो आया है शायद से। पर उसके लड़के लोग उधर पे धंधा करते, तो लोग मेरे छोटे भाई लोग वहाँ पे रील बनाने गए थे, तो लोग को मना किए लोग के यहाँ पे रील वगैरह बनाओ मत। तो लोग ने मुझे वहाँ से फ़ोन किए। फ़ोन करने पर मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि इन लोग से गाली गलौज उन लोग की मेरे छोटे भाई लोग से चालू है। तो मैं बीच में गया तो देखा लोग, मेरे पहुँचने पर भी लोग वहाँ पे धंधा चालू ही था। उन लोग रेड हैंड, मैंने उन लोग को देखा कि उन लोग सेल कर रहे, कस्टमर भी खड़े थे और उन लोग भी खड़े थे। तो मैंने मेरे भाई लोग को पूछा कौन तुम लोग को गाली गलौज किया, तो उन लोग ने बताया वो लोग। तो मैंने देखा उन लोग वहाँ पे वो धंधा पानी जो कर रहे, तो मैंने उनको पकड़ा। मैं बोला एक तो तुम लोग यहाँ पे धंधा पानी कर रहे हो और जो आम लोग यहाँ पे आजू बाजू रहते हैं उनको तकलीफ दे रहे हो। तो मैंने ये पकड़ के उसको बाहर लेकर आया, रोड पर लेकर आके उसके जेब से मैंने पूरा वीडियो बनाकर माल वगैरह सब निकाला। फिर वहाँ से उसको चौकी लेके जाकर चौकी छोड़ा। चौकी में सुरवे करके कोई कांस्टेबल जो थे उनके हाथ में मैंने उसको दिया और वहाँ पे उसका माल और वो एक पाइप थी कोई गांजा पीने वाली वो दिया और उसका वो फ़ोन वगैरह जो भी था वो देकर मैंने माल के साथ में उसको कुछ माल उसका रहेगा 40-50, उसमें वो वाइट पाउडर की वो चिट्ठी रहेगी, वो जो मैंने सब जमा करा दिया। उन्होंने मेरा नाम नंबर लिखे, वो बोले अब तू जा, हम लोग कर लेंगे बाकी का। तो मैं वहाँ से निकल कर आ गया। मैं आने के बाद मुझे पता चला, मैं घर जाने के बाद के 2 घंटे बाद वो मेरी बिल्डिंग के नीचे घूम रहा है। मेरे को किसी ने फ़ोन करके बोला, तो मैं जब नीचे उतरा तो मुझे देखकर भागा। तो मुझे मतलब ऐसा कि वो मुझे मारने के हिसाब से ही आया, मैंने ये किया तो मेरे बिल्डिंग तक पहुँचा। तो ये मतलब चौकी में उसको छोड़ दिए 2 घंटे बाद, तो कुछ वो हुआ नहीं है एक्शन वहाँ से। और अभी भी उन लोग धंधा करते ही घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ अपनी जगह चेंज कर रहे। कभी काशीमीरा टाचकुल पाड़े में खड़े हो रहे, कभी अपना काशी गांव में इधर पे अपना मुलसी कंपाउंड की गली में खड़े हो रहे, कभी शांति पार्क के वहाँ खड़े हो रहे। ऐसा घूम घूम के उन लोग अपना अभी धंधा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि क्या वजह है पुलिस उसको छोड़ दी? जी सर, मैंने पता किया तो कुछ 3-4 लाख रुपया उस हफ्ता देता है वो चौकी में। इसके लिए उसके ऊपर मतलब इससे पहले भी बहुत बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी उसकी इतनी हिम्मत है, पैसा उसने इतना कमा लिया है वो जगह से कि वो रिटर्न आता है वही जगह पे फिर खड़ा होता है, फिर धंधा करता है। तो इसमें मतलब उसको हेल्प हो रही है कि चौकी अगर इतना उसको लूज ले रही है तो पैसा कमा रहा है और पैसे से ये कमा के वहाँ के आम लोगों को तकलीफ दे रहा है, मार रहा है, कर रहा है। अभी बीच में उसके हमारे एक इमरान हाशमी करके एक है, पॉलिटिशियन ही है वहाँ के, वो उनके बच्चे को भी इसने मारा था घर के, उसके ऊपर 326 सलमान पर भी और उसके लड़के पर भी लगा था। फिर उन लोग रिटर्न आकर वहाँ पे वहीं खड़े रह के वापिस से धंधा उन लोग ने चालू किया। अभी भी खड़े रह के वहाँ करते ही है धंधा इन लोग। आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आपको अपनी जान का खतरा नहीं है? जी सर, खतरा तो है जान का मुझे, पर ये चीज़ से वहाँ एरिया खराब हो रहा है। कोई इसके खिलाफ आता है, बात करता है, फिर 2 दिन चुप बैठ जाता है। पर मेरा ऐसा है कि सर मैं इंशाल्लाह नहीं चुप बैठूंगा। मैं जितना हो सके मेरी तरफ से मैं लगाई हूँ इनके पीछे और आगे भी लगूंगा। और अगर पुलिस साथ दी मेरा तो मैं इसको करने यहाँ पे मीरा रोड में तो कहीं करने दूंगा नहीं धंधा। अगर कभी आपकी जान से खिलवाड़ होता तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार फिर पुलिस होगा, क्योंकि पुलिस उसको लूज छोड़ रहा है। अगर उसने कभी कल को इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कहीं बाहर देकर मेरे ऊपर हमला भी करवा सकता है। हफ्ते का जो ये 3-4 लाख रुपया जब चौकी में दे रहा है तो ये मेरे ऊपर भी देने के, हमला कराने के लिए किसी को भी दे सकता है। जैसे कि सुपारी वगैरह जो बोलते हैं, ये किसी को देकर मेरे ऊपर हमला करवा सकता है। उससे भी मुझे डर है, जिसके लिए मुझे आपके चैनल से और लोगों से मुझे मेरी सेफ्टी के लिए वो चाहिए, गुहार में लगाता हूँ। दर्शकों, अभी भी आपने युवक को सुना किस तरह से बेबाक होकर कह रहा था, उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं है। जब हमने कहा कि तेरी जान को खतरा हो सकता है, उसने कहा मेरी जान को खतरा होगा तो इसके जिम्मेदार पुलिस होगी। वाकई में पुलिस को ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसे लोगों को पकड़ता है, पेडलर को पकड़ता है, तो पुलिस उसकी सह निशा सब बता देती है। दर्शकों, आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। देखिए मेरे पीछे
यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है, एंटी नार्कोटिक सेल से नो ड्रग्स। कहते हैं ना, जहां पे इस तरह के बैनर्स होते हैं वहीं पे ही ड्रग्स बेची जाती है। सड़कों पर बैनर होता है नो पार्किंग, लेकिन पार्किंग वही होती है, डू नॉट स्प्लिट, वहीं पे लोग थूकते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, लेकिन ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए। और खासकर तो ड्रग्स रैकेट के लिए मानसिकता सबकी चेंज होनी चाहिए। और सभी शहरवासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास भी इस तरह से कोई व्यापार कर रहा है और आपको दिखाई दे तो हमारे दबंग खबरें से जरूर कांटेक्ट कीजिए। आप वीडियो बना के भेजिए, आपकी जानकारी और आपका नाम गुप्त रखेंगे, आपकी आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये शहर में जहर जो फैल रहा है युवा पीढ़ी में, ये जहर बंद होना चाहिए। और कहना चाहता हूं मैं यहाँ के सीनियर पीआई महेश पोगरवाड़ को कि आपको दिखाई भी नहीं देता, ना सुनाई देता है। धृतराष्ट्र की पट्टी आपकी आंखों में बंधी हुई है, बंदी भी क्यों ना हो, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा का हफ्ता जो है वांटेड तड़ीपार सलमान कुरैशी आपको हर महीने पहुंचाता है। जब ड्रग्स का मलिदा आपके घर पहुंचता है तो भला फिर आपको ड्रग्स के कारोबारियों से क्या लेना देना। भले युवा पीढ़ी बर्बाद हो, आपका घर चलना चाहिए, बस वही आप सोचते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी ये ड्रग्स आपके किसी परिवार तक भी पहुंच सकती है, उनके बच्चों तक भी पहुंच सकती है, तब आपको दुख होगा। हम अभी भी कहना चाहते हैं, थोड़ा सा चेत चाहिए, जनता के बारे में सोचिए, नवयुवकों के बारे में सोचिए। नवयुवक आज की पीढ़ी जो है देश का भविष्य है और आप लोग मिलकर उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक युवक आपको पकड़ के देता है पैडलर को और आप छोड़ देते हो। उस युवक की जान खतरे में डालने के लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य है काशी गांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई महेश पोगरवाड़ का। और एक जो तड़ीपार आरोपी है, कहना चाहूंगा कैमरामैन से, देखिए फॉर्चून हाइट लिखा हुआ है, उसी के नीचे ठीक तीसरे माले पे वो सलमान कुरैशी रहता है और आज भी घर पर है, मौजूद है। क्यों नहीं पुलिस उसे पकड़ती है, तड़ीपार है। कल ही हमने जानकारी ली थी महेश पोगरवाड़ से और उससे पूछा था कि सलमान कुरैशी तड़ीपार है, तो उन्होंने कहा हाँ यस। फिर उनके ही जुडिशन में ये अपने घर पर कैसे है। आला अधिकारियों को चाहिए कि महेश पोगरवाड़ पे लगाम लगाएं और ऐसे पुलिस वाले जो पुलिस महकमा को बदनाम कर रहे हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में विधान सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ड्रग्स पैडलर को पकड़ते हैं लेकिन कानून की खामियों की वजह से वो छूट जाते हैं। अब एक नया अध्यादेश जारी करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट करने जा रहे हैं मकोका के तहत, इन पर कार्रवाई हो ताकि ये जल्द से छूटे नहीं और इनको सबक मिले। हम कहना चाहते हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि आप ड्रग पैडलर के लिए तो बना रहे हैं कानून, लेकिन पुलिस वालों के लिए भी कानून बनाएं जो ऐसे ड्रग पैडलरों को पनाह देते हैं, अपनी रिश्वत के तौर पर, अपने लालच में जो हफ्ता वसूली करते हैं, उन पर भी कानून बनाए। उन पर भी इसी तरह आरोपी के जिस तरह मकोका के तहत कार्रवाई हो रही है, मकोका के तहत उन पर भी कार्रवाई करवाएं ताकि उनका परिवार और पूरा महाराष्ट्र देखे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखना है हमारी इस खबर का संज्ञान यहाँ के सीपी मधुकर पांडे किस तरह लेते हैं, काशी गांव पुलिस स्टेशन में शिकंजा कसते हैं, क्या उसे अभिदान देते हैं। हम कहना चाहते हैं सभी देशवासियों से, मीरा भाईंदर वासियों से कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हो रही है तो हमें जरूर वीडियो भेजिए, हमसे संपर्क करें, आपकी जानकारी हम गुप्त रखेंगे। अब देखना हमारी खबर का संज्ञान किस तरह यहाँ के सीपी मधुकर पांडे लेते हैं और महाराष्ट्र सरकार लेती है।